मैंने ख्वाब देखा, उस ख्वाब में आप भी मौजूद, अरे वाह, ईशाल भी मौजूद थी वाह। और हमारे प्रोड्यूसर साहब भी मौजूद। जबरदस्त। ये यस्टरडे की बात है, जब मुझे टॉपिक बताया गया ना, हाँ। तो रात को मैंने ये ख्वाब देखा। हमने उसमें ये तय किया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच सच बोलेंगे। वाह, जबरदस्त। ईशाल से पूछा गया कि आपकी एज तो 50 प्लस है लेकिन आप 30 प्लस लगती हैं, जबरदस्त। इसकी क्या वजह है? अच्छा, इन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। ये कहती हैं कि मैंने बहुत अरसा पहले फैसला कर लिया था कि लोगों को अपनी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करने देनी और खुद लोगों की ज़िंदगी में मुदाखलत करनी नहीं, तो मैंने 10-12 साल इसलिए बचा लिए हैं। वाह, जबरदस्त। फिर आपसे पूछा कि जुनेद, मैं 60 प्लस, नहीं आपको 50 प्लस बनाया है। वो हमने तय किया था ना कि सच बोलें। अच्छा। फिर आपसे पूछा गया कि जुनेद आप इतने कम उम्र कैसे लगते हैं? आपने जवाब दिया कि मैंने बहुत अरसा पहले तय कर लिया था कि बेगम से बहस नहीं करनी। अच्छा, हमने पूछा कि इसका कम उम्र नजर आने से क्या ताल्लुक, तो आपने भी बड़ा खूबसूरत जवाब दिया ऑफ कैमरा। आपने कहा कि जब मैं बेगम से बहस नहीं करता तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता तो मैं तरोताज़ा रहता हूँ और कम उम्र नजर आता हूँ। हकीकत पे मबनी बात लगी यस, तो मैंने कहा अलामती ख्वाब में भी बेशुमार हकीकतें पोशीदा हैं। अगर आप लोगों की जिंदगी में मुदाखलत मत करें, जैसा कि अच्छा, आप अलामती ख्वाब में 2 लोगों को भूल गए हैं, जिसमें आप खुद भी थे और हमारे हम प्रोड्यूसर सवाल साहब करने भी वाले थे। थे, हम दोनों सवाल करने इसीलिए खुद को वो ना हाँ, बेनिफिट खुद को ऑफ इसलिए डाउट आप दे रहे छुपा गए हैं। लेकिन अगर आपसे कोई जानना चाहे कि 80 की दहाई में, 80 साल की उम्र के अंदर भी अगर आप 40 में मेंटेन रखा हुआ है अपने आप को, तो कैसे मुमकिन है? इतनी मसबत difference, सोचें। मतलब इतना बिल्कुल, बड़ा आप तो फिर बेगम से मिलते मुलाकात ही नहीं होती होगी आपकी, अच्छा, इसमें क्योंकि ना 40 बहुत अच्छा साल डिफरेंस बहुत बड़ा है। आपके साथ गुफ्तगू करके हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि आप ना सिर्फ ये कि सच्चाई बर्दाश्त कर लेती हैं, फिर सच्चाई को कवर करने के लिए जो मासूमाना सवाल होते हैं। अभी जी, देखें, जी, जी। जब आपकी उम्र की बात हुई तो जाहिर है कि वो आपने उसे बुरा माना और आपने मेरी नहीं, हंसी कर बिल्कुल दी। भी नहीं। सुन तो लीजिए, और जब आपने जैसे ही कहा ना कि मेरी एज 80 हो गई है, जितना व्यूअर है उसे आपकी आई साइट पे भी शक शुबा हो गया कि 50 के बाद उम्र ऐसी ही हो जाती है कि ऐनक के बगैर दूसरा बूढ़ा बूढ़ा लगता है। खैर, ये तो जोक हो गए। अब हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं। साथ साथ सुबह सुबह हंसना अच्छा लगता है। आपके पास जब भी मैं जिस शो में भी आता हूँ, जितना मर्जी सीरियस टॉपिक है, मैं उसमें से कुछ ना कुछ शगुफ्ता पहलू जरूर निकालता हूँ और उसमें से आप लोग भी मेरे साथ ताउन करते हैं कि यू टेक द जोक एंड यू एंजॉय। ये चीजें भी आपको जिंदा रखती हैं, जवान रखती हैं और तवाना रखती हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी परेशानियां हैं। Yes. आप इतने जब मसाइल हैं खिलखिला हमारे के मुल्क हंसते में हैं, भी और ओवरऑल भी। खिलखिला के हंसते हैं, आपको पता है कि दिस जोक एंड यू एंजॉय इट। ये चीजें आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा करती है जो आपको तवाना करते हैं। खिलखिला के हंसना नौजवानों का काम है, बच्चों का काम है। बड़े होकर तो परेशानियां हो जाती हैं। अगर आप अपने अंदर ये मुस्कुराना, खिलखिलाना, एंजॉय करना, मजाक करना और मजाक को बर्दाश्त करना, ये आपको तवाना रखता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात आपने की डॉक्टर साहब। अगर सामने बेलन, हाथ में बेलन हो बेगम के, तो कौन सा चुटकुला सुनाते हैं आपके बेगम का मूड भी खुश हो जाए और आपके ऊपर उस गर्मी के असरात भी टॉपिक से मुरतब ना थोड़ा सा हटना जाए, लेकिन ये बेलन से मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात याद आ गई। नहीं, आपने अपने से रिलेट करते हुए जोक बताना है जो आप सुनाते अपने से हैं। रिलेटिव बता रहा हूँ। तो मेरे जैसा कि मोटिवेशनल स्पीकर, उसने जोक क्रैक किया स्टेज के ऊपर, तो कहता है कि आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक वाकया, एक गलती या एक बात एडमिट करना चाहता हूँ। सब ने कहा क्या? तो वो कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल जिस औरत की बाहों में गुजारे वो मेरी बेगम नहीं थी। सारे चौंक उठे के स्टेज पे ऐसी बात। वो बड़े परेशान सबके सब। चंद लम्हे एंजॉय करने के बाद स्पीकर ने कहा कि वो मेरी माँ थी। वो सब ने बड़ा एंजॉय किया। एक आदमी ने सोचा कि घर जाके ये जोक क्रैक करता हूँ। वो घर गया तो अब पहले सिचुएशन देखी जाती है, असलहा देखा जाता है। उसने किचन मुंतखब किया, बेगम के हाथ में बेलन था, तो उसने वहाँ जाके बेगम से कहा कि मैं आज इतराफ़ करना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन साल जिसकी बाहों में गुजरे वो तुम नहीं थी। बेगम ने ऐसे घूम के देखा और ज़ोर से चीख दिया, कौन थी वो? और वो बंदा डर गया, कहता मुझे अब याद नहीं। फिर बाकी ये अंदाजा कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। वो बेलन सीधा सर में गया हो। यस, तो वो बेलन जो है वो ऐसे भी करता है। खैर, तो आप मोहतात अंदाज में, मैं मोहतात अंदाज में करता हूँ। आपने खुद ही शुरू में बताया कि फूड, हम लोग बाहर की क्रीमों पर जितने पैसे लगाते हैं, जितने मेकअप के ऊपर पैसे लगाते हैं, उतने पैसे अगर हम अपने इनर के ऊपर लगाएं, अच्छी खुराक के ऊपर लगाएं, अपनी हाइड्रेशन के ऊपर लगाएं, तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत ज़्यादा तरोताज़ा, तवाना और कम उम्र नज़र आते हैं। जितना टाइम हम इसके साथ स्पेंड करते हैं, अगर उसका सिर्फ 10% भी हम अपने पैरों पर स्पेंड करने लग जाएं। अच्छा, मज़े की बात है, इसका जब आया था ना फ़ोन, तो इसे वॉक एंड टॉक कहा करते थे। वॉक एंड टॉक,
ये चलते वॉक फिरते के बात साथ करते टॉक है। वॉकी टॉकी भी जिसको कहा जाता है ना। अच्छा, अब वॉक एंड टॉक कंसेप्ट, ये जो तार वाला फोन था वो बैठ के सुनना है आपको या खड़े होके सुनना है, इसमें ये सहूलत थी वॉक एंड टॉक। चलते फिरते बात हो सकती थी। अगर आप जितना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, अगर वो वॉक एंड टॉक के फार्मूले की चलो इस्तेमाल कर लें, तो मुझे बताइए आपके सेहत का लेवल क्या होगा। समाजी तल्लुकात, एक और रिसर्च ये बताती है कि जिनके तल्लुकात अच्छे होते हैं, जिनके दोस्त अच्छे होते हैं, उन लोगों की उम्र ज़्यादा भी होती है और वो लोग ज़्यादा कम उम्र भी नज़र आते हैं उन तल्लुकात की वजह से। जबरदस्त। लर्निंग के पहले लर्निंग हैबिट्स या लर्निंग कैपेबिलिटी, जो लोग मुसलसल सीखते हैं, सीखता कौन है? बच्चा सीखता है। सीखता कौन है? नौजवान सीखता है। सीखने का अमल आपको नौजवान रखता है। आपका दिमाग नई नई चीज़ें सीखता है, वो तरोताज़ा रहता है। बॉडी इन्वॉल्व होती है, वो तरोताज़ा रहती है। तो सीखने का अमल, तल्लुकात को बेहतर करना, सोचों को बेहतर करना, हंसना हंसाना, ग्राउंड में टाइम स्पेंड करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें एक ख़ास लाइफस्टाइल की तरफ लेकर जाती हैं। और लाइफस्टाइल इस बात का तयन करता है। देखिए, कुछ लोग 20-30 साल में 40 में बूढ़े हो जाते हैं दुरुस्त। और कुछ, नो डाउट, आई एम +50, और कुछ लोग उसमें भी फिट रहते हैं। वजह यही है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं, मैं अपने हमसाय मुल्क की बात करूंगी, पार्क्स के अंदर लाफ्टर थेरेपी हो रही होती है, ज़ोर ज़ोर से हंसना, और कहते हैं कि वो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी तेज़ करता है, आपकी हार्ट जो है उसको भी पंप जो है वो अच्छे से होता है, आपका हार्ट अच्छे से परफॉर्म करता है, और फिर आप बड़े खुश भी रहते हैं, और उससे आपकी एनर्जी लेवल बूस्ट होता है। वो कितनी अच्छी थेरेपी है आपके लिए? देखिए, लाफ्टर थेरेपी, मस्नूई हंसी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपको असली हंसी की तरफ ले जाती है। कहते हैं कि पहले कहते थे फेक इट अंटिल यू मेक इट, अब कहते हैं फेथ इट अंटिल यू मेक इट। लेकिन जब हम पड़ोसी मुल्क की या किसी भी मुल्क की मिसाल दें, तो एक बात याद रखिएगा, जब कोई आदमी पहली मरतबा लाहौर आएगा ना, या लाहौर की जब चीज़ें एडवर्टीजमेंट में दिखाई जाएंगी, तो वो अंदरूने लाहौर नहीं दिखाया जाता, गंदे इलाके नहीं दिखाए जाते, वो बड़े अच्छे साफ़ सुथरे पोश इलाके दिखाए जाते हैं। आप किसी दूसरे शहर जाते हैं तो बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े पार्क्स में जाते हैं, उसके अंदरून गलियों में नहीं जाते। इसी तरह जो दिखाया जाता है कि पार्क्स में ये हो रहा है, वो एक्टिविटी दिखाई जाती है कि उसमें पूरा मुल्क शायद ये कर रहा है, मगर उस मुल्क की मायूसी, उस मुल्क का बाकी मामला भी आपके सामने ही है। लेकिन हम तो उस खास पर्टिकुलर थेरेपी की बात कर रहे थे। तो अगर आप वैसे नहीं हंस सकते तो हंसने की एक्टिंग करें, उसके नतीजे में भी आपके अंदर हरकत पैदा होती है, हार्मोन रिलीज होते हैं और आप खुश होते हैं। नो डाउट आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि असली वाली हंसी भी जीना शुरू करें। असली हंसी मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी खुशियां आपके आसपास मौजूद हैं, हम क्यों नहीं उसे एंजॉय करते? लेकिन बाज़ लोगों की आदत होती है, बाज़ लोग बाय बर्थ ही, बाय नेचर ही बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर चीज़ों को हावी कर लेना, जिम्मेदारियों का बोझ तो डेफिनेटली होता है, मर्द हज़रात के ऊपर कुछ ज़्यादा होता है, घर की सारी जिम्मेदारी, मामलात और जो चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसे में फिर किस तरह से ख़ुद को आदी बनाया जाए कि वो जिम्मेदारियाँ भी निभाता रहे और अपनी फैमिली को टाइम भी दे और ये शो भी करे? दिस इज़ अ चॉइस। आज जब हम प्रोग्राम में बैठे हैं तो हमारा आगाज़ ही देखेंगे कितना एक दूसरे के साथ शुगुफ्ता और काटदार जुमलों के तबादले के साथ हुआ है, और हमने उसे एंजॉय किया है। हमने इसे ताना नहीं समझा कि आपने सबके सामने मेरी एज बता दी। नहीं, आप बिल्कुल सास लगे हैं हमें, बिल्कुल लगे हैं आप। अच्छा, तो अब जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं ना किसी भी चीज़ की, आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि ये जोक है, इसे जोक की हद तक लूँ, या मैंने कोई शुगुफ्ता फिक्रा आगे दिया तो उसे भी इस बात को समझना चाहिए। अब छोटी छोटी गलतियों को भी एंजॉय करते हैं। आपको याद होगा कि एक दफ़ा मैं आपके यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ से मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं यहाँ पर वो गिर गया। अच्छा, आई एंजॉयड दैट। हम दुआएं खैर करते रहे। हाँ, अच्छा, मुझे उसमें एम्बैरेसमेंट नहीं हुई। जो भी आदमी चलता है वो गिरता है, बजाय इसके कि मैं कहूँ कि ऊपर नहीं किया, ये नीचे नहीं किया, गलती मेरी है या उसकी है, हो गया ना, आगे चलो। तो आप जब इस तरह की चीज़ों को इस रुख से देखने लगते हैं कि दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ और इससे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है, तो फिर कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं रहती। आप फिल्में ड्रामे देखते हैं, कुछ लोग ड्रामे देखेंगे रोने वाले, रो रहे हैं, देखते हुए भी फिल्में देख रहे हैं, रो रहे हैं, और कुछ लोग हैप्पी एंडिंग चूज करते हैं। जैसा आपने कहा कि कुछ लोगों की तबीयत ही ऐसी होती है। कुछ लोग सॉन्ग सुनते हैं, वो दिल टूटे दिल जले वाले, क्या और उसी डिप्रेशन में खुद को उस कैफियत में तारीख कर लेते हैं। उस कैफियत में और कुछ लोग मतलब 4-5 दोस्त हैं ना, उसमें से 2-3 दोस्त होंगे, वो कहेंगे भाई क्या मसला तुम्हारे साथ, कोई हंसने खेलने वाला कोई गाना लगाओ। तो ये मिजाज की बात भी है, जो जिस तरह की आप एक्टिविटीज़ में खुद को मशगूल करेंगे उसके असरात आपकी। मुझे आपकी इस बातों के दौरान आइसक्रीम बेचने वाले याद आ गए। अब देखिए, आइसक्रीम बेसिकली मूड एनहेंसर है, मूड अच्छा करती है। आइसक्रीम भी और चॉकलेट भी, दोनों ही। अच्छा, आइसक्रीम बेचने वाला जब आता है तो उसके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं होती, वो इतने गुस्से से चॉकलेट पकड़ाता है ना,
या वो आइसक्रीम लेने पकड़ाता वाले है। को खुशी हो रही होती है। अच्छा कि यार ये क्या है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम वो टर्किश आइसक्रीम बेचने वाले या कुछ और इस तरह के देखते हैं, उन्होंने आइसक्रीम देने बड़े को tricky बेचने अंदाज को में। इतना फन बना दिया कि वो आइसक्रीम का मजा दोबाला हो गया। तो चीज़ तो एक ही है आइसक्रीम, लेकिन जिस तरीके से उसे लिया और दिया जा रहा है उसने उसमें खुशियां भर दी हैं। तो अगर आइसक्रीम लेने और देने से ज़िंदगी में खुशियां बढ़ाई जा सकती हैं, तो बाकी इतने सारे मामलात में खुशियों को हम कितना बढ़ा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हमें आपकी बातों से ये पता चला कि एक तो स्ट्रेस ना लें, टेंशन ये तो बिला वजह की ये तो टेंशन ना लें, आपसे सीखा है हमने। बिला वजह की टेंशनें ना लें और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखें, फ्री रखें। ज़िंदगी के मामलात तो चलते रहेंगे, अप डाउन्स भी आते रहेंगे, परेशानियाँ और तकालीफ भी आती रहेंगी, लेकिन उनमें भी मुस्कुराना कैसे है ये हमें सीखना होगा अगर हमें लॉन्ग टर्म जवान रहना है तो। हाँ जी, बिल्कुल। और ये जो लॉन्ग टर्म जवान रहने का फार्मूला आजकल लोगों ने ढूंढ लिया है, कॉस्मेटिक सर्जरीज या फिर डिफरेंट किस्म के क्रीमें या डिफरेंट किस्म की जो एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स हैं, इनके बाद भी शायद वो उतना खूबसूरत या उतना जवान ना नजर आए जितना आपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर। वो तो आर्टिफिशियल है ना सारा कुछ। अगर आप वो बोटॉक्स इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो फिर लगवाते रहें। इस तरह की और भी कई चीजें साथ साथ आर्टिफिशियल है, अंदर की खुशी तो नहीं है। अंदर की खुशी तो यह है कि जो मैं हूँ आई लव इट, दुरुस्त। और वो जन्मन है, वो तवानाई है। और दूसरा मोटापे को कंट्रोल करना कितना बड़ा फैक्टर होगा अगर आप जवान रहना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अगर क्योंकि अच्छा हम सवाल देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो छोटी एज में ही अपनी एज से भी डबल लगना शुरू हो जाते हैं। अगर 8 साल 9 साल का बच्चा और मोटापा उसका इतना ज़्यादा है तो वो आपको 16 17 साल 18 साल का बच्चा लगेगा। हैबिट्स जो हैं वो आपकी ज़िंदगी का तयन करती हैं। आजकल जिस तरह की ईटिंग हैबिट्स है उसके बारे में एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि सम पीपल डिग देयर ग्रेव बाय देयर टीथ। वो अपने दांतों से अपनी कब्र खोदते हैं। ये जो फास्ट फूड या बाकी इस तरह की चीज़ें जो जंक खा रहे होते हैं ना, वो असल में कब्र में जाने का बंदोबस्त कर रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात तो हम अपने हाथों से उसका बंदोबस्त करते हैं। जैसा आपने कहा, फिर उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है, उनकी पर्सनैलिटी में चार्म नहीं रहता, उनकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है। ज़िंदगी का वाहिद मज़ा खाना, फिर बैठ के खाना, फिर लेट के खाना। बिस्तर में लेटे हुए हैं तब भी साथ खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं तब भी साथ खाना खा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तब भी साथ खाना खा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी का महावर सिर्फ एक चीज़ रह जाती है। तो जिसकी का महावर ज़िंदगी का सिर्फ पेट रह जाए, मुझे बताइए वो शौर के किस लेवल पर होगा फिर। बिल्कुल सही बात है। और आपकी शख्सियत, अगर आप खुश शक्ल जैसी भी अल्लाह ताला ने आपको दी है, कोई ना कोई आपकी नहीं, मेरे बारे में आप कह सकते हैं बात, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप कहें। किसी अमूमी तौर पे अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कितना मेंटेन कितना करते हैं। बिल्कुल। तो अगर किसी के चेहरे पे छोटा सा पिंपल भी, कम से कम मेरे तो चेहरे पे अगर निकल आए तो मुझे परेशानी होती है कि भाई ये कब जाएगा। तो उसी तरह से अगर आप खुद को निखार कर नहीं रखते तो वो भी तो एक आप बोझ अपने ऊपर मुसल्लत कर रहे देखिए, हैं। अपनी ये जो है ना, ये तोहफा है अल्लाह ताला का। बिल्कुल। इस तोहफे की कदर करना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अपना ख्याल रखना, सेहत का ख्याल रखना। आपने चूँकि वज़न की बात की है तो सैयदना रसूल करीम से मंसूब रवायत में आता है कि ताकतवर मुसलमान कमज़ोर मुसलमान से बेहतर है। वो फिज़िकली भी है, वो ईमान में भी है, रूहानी ताकत भी है। तो ताकत कैसे आएगी? जब आप चीज़ों को तवाज़न के साथ लेकर चलेंगे तो बेहतर होंगे ना। और यही शुक्र है अल्लाह ताला का। सेहत का भी तो शुक्राना है ना। तो फिट रहेंगे तो आप शुक्र अदा करेंगे। और ला इन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें और दिया जाएगा। तो जितना ज़्यादा मैं अल्लाह ताला के इस तोहफे का ख्याल रखूँगा, अल्लाह ताला मुझे मज़ीद तहफ़ देगा। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात आपने की। मैं कुछ दिन पहले अपने बेटे से कह रही कि आप अपनी चॉकलेट दूसरों के साथ शेयर करो, बहन भाइयों के साथ। तो वो मुझे क्या लॉजिक दे रहा, मम्मा आपको पता है मैं शेयर क्यों नहीं कर रहा। मैंने पूछा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर मैं शेयर करूंगा अल्लाह ताला और दे देंगे, फिर मैं और ज़्यादा खाऊंगा, मेरे दांत खराब हो जाएंगे। वाह, बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। यार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम दूसरों के साथ शेयर करें तो भी हमें अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा और नवाजता है, बहुत ज़्यादा हमें बांटने की अल्लाह ताला तौफीक दे और अपनी सेहत के मुताबिक ही खाने की तौफीक दे। ना कि दस्तरखान पे अगर 10 चीज़ें सजी हुई हैं तो हमने वो 10 की 10 खुद खानी है, बल्कि दूसरों के साथ टाइम थोड़ा होता है। मैं जस्ट एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। देखें कि 1500 साल पहले सैयदना रसूल करीम ने जो बताया था भूख रख के खाओ, आज पूरी दुनिया जिस कैलोरी डेफिसिट की बात करती है, वो कैलोरी डेफिसिट जो है बेसिकली भूख रख के खाओ वाली बात है। जो आपने कहा कि बेशुमार चीज़ें पड़ी हों अपने मुताबिक खाओ, तो चलो अगर आप सुन्नत को फॉलो करना चाहते हो तो उसे फॉलो कर लो, साइंस को फॉलो करना चाहते हो वहाँ भी वही कहते हैं कैलोरी डेफिसिट। 1500 साल बाद न्यूट्रिशनिस्ट इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि भूख रख के खाओ। बिल्कुल सही, बड़ी खूबसूरत बात आपने की है।